मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर होता है। क्लेयर एक फोटोग्राफर भी होती है और ये लड़की क्लेयर बर्लिन एक काम के सिलसिले में आई थी। ये बर्लिन में एक होटल बुक करती है जहाँ पे रात में इसके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये वहाँ पर एंजॉय करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्लेयर बर्लिन घूमने के लिए निकल चुकी है और अपने फोटोग्राफ्स को कैप्चर कर रही है। तभी इसे एक वहाँ पर लाइब्रेरी दिखाई देती है। ये उस लाइब्रेरी के अंदर जाती है जहाँ पर इसे एक स्केच वाली मैगजीन बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये इस मैगजीन को उस लाइब्रेरी से खरीद कर वापस आ रही होती है। तभी इसकी टक्कर एक अनजान आदमी से हो जाती है। इसकी वजह से क्लेयर की सारी मैगजीन्स और सामान जमीन पर गिर जाता है। जिस आदमी से ये टकराई थी इसका नाम एंडी होता है और यही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। एंडी क्लेयर से बहुत ही अच्छे से पेश आता है और इनकी वहां पर दोस्ती हो जाती है। ये थोड़ी देर बात करते हैं और वहां से एक पार्क में आ जाते हैं। पार्क में आने के बाद एंडी क्लेयर को बताता है कि वो एक टीचर है। इसके बाद एंडी क्लेयर से पूछता है कि तुम क्या करती हो। क्लेयर कहती है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं बर्लिन एक काम के सिलसिले में आई हूँ। क्लेयर इस शहर के अंदर पूरी तरह से अकेली थी और वहीं पर ये सोचती है कि एंडी जैसा दोस्त मिलने की वजह से उसकी ये जर्नी, ये सफर कुछ अच्छा हो सकता है। ये पूरे दिन आसपास की जगहों पे घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और रात को वापस एंडी क्लेयर को छोड़ने के लिए होटल आता है। जब एंडी इसको सी ऑफ करने वाला होता है तो क्लेयर नोटिस करती है कि एंडी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है क्योंकि एंडी को क्लेयर से प्यार हो चुका था और उसके बालों को छेड़ रहा था। कहीं ना कहीं क्लेयर को भी एंडी से प्यार हो चुका था। वो वापस अपने होटल में आती है जहां पर वो अपने कैमरे के अंदर एंडी के फोटोग्राफ्स देख रही होती है, जिससे ये पता लग जाता है कि क्लेयर भी एंडी के लिए कुछ ना कुछ सोच रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लेयर अपने काम के लिए फिर से निकल जाती है और साथ ही साथ वो एंडी को भी मिस कर रही होती है। लेकिन क्लेयर के पास एंडी का ना तो नंबर था ना ही एड्रेस था, इसीलिए वो उसको ढूंढती हुई वापस उस लाइब्रेरी के अंदर जाती है जहां पर इसको एंडी फिर से मिल जाता है। एंडी भी समझ जाता है कि क्लेयर भी उसको पसंद करना शुरू कर चुकी है। इसके बाद वो काफी देर बात करते हैं और कॉफी पीने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। ये दोनों कॉफी पी रहे थे लेकिन क्लेयर एंडी के बारे में सोच रही थी कि ये बहुत ज्यादा सीधा साधा और शरीफ इंसान है। लेकिन आपको बता दूं कि सीधा साधा और शरीफ इंसान कभी भी वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं और ऐसा ही हमारा एंडी का भी कैरेक्टर है। इसके बाद एंडी क्लेयर को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जो कि शहर से काफी दूर होता है। ये एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचते हैं लेकिन क्लेयर इस बात को जरा भी नोटिस नहीं करती कि यहाँ पर कोई दूसरा इंसान नहीं है। खैर एंडी और क्लेयर अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं क्योंकि क्लेयर भी एंडी से प्यार करने लगी थी। ये दोनों अपने अपार्टमेंट में आते हैं तो वहां पर आने के बाद एंडी अजीबो गरीब हरकतें करने लग जाता है। खैर क्लेयर इन सभी बातों को इग्नोर कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और ये रात निकल जाती है। अगली सुबह जब वो एंडी को देखती है तो पता लगता है कि एंडी अपनी टीचिंग करने के लिए चला गया है और क्लेयर इस अपार्टमेंट के अंदर अकेली है। क्लेयर तैयार होती है और अपने काम के लिए निकल रही होती है। तभी वो दरवाजे की तरफ जाती है जहां पर वो देखती है कि वो दरवाजा एक लोहे की रॉड से बंद है और उसमें लॉक लगा हुआ है। क्लेयर का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट के अंदर एक और भी रूम है जो पूरी तरह से खाली है लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ है। क्लेयर के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इस बात को सोचती है कि शायद एंडी यहाँ पर चाबियां रखना भूल गया है, जिसकी वजह से पूरा दिन ही वो उस अपार्टमेंट के अंदर बिता देती है। एंडी शाम को घर पर वापस आता है। एंडी के आने के बाद क्लेयर एंडी से पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लॉक करके गए थे या फिर चाबियां भूल गए थे, जिससे एंडी कहता है कि मुझे भी ये लगा था कि शायद मैं यहाँ पर कीज छोड़कर जा रहा हूँ लेकिन गलती से मैं उन्हें अपने साथ ही ले गया था। क्लेयर एंडी से मजाक में कहती है कि मुझे लगा कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है। इस बात पर एंडी ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा शरीफ है और एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। इस रात भी ये लोग इंटीमेट होते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वहां से एंडी जा रहा होता है तो क्लेयर पूछती है कि कीज कहाँ पर है। एंडी कहता है कि कीज यहीं पर है, उसने टेबल पर ही एक चाबी छोड़ी हुई थी। कीज देखने के बाद क्लेयर फिर से सो जाती है। क्लेयर जब सोकर उठती है तो उसे वहां पर एक फोटोग्राफ मिलता है। दरअसल ये किसी और की नहीं बल्कि क्लेयर की खुद की फोटो होती है और उसके शोल्डर पे कुछ लिखा होता है जिसका मतलब होता है माइन, यानी कि मेरी। ये सब देखने के बाद क्लेयर को सब चीजें अजीब लगती हैं। वो उस चाबी को लेकर जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये चाबी असली चाबी नहीं है, किसी और ताले की चाबी है। इसके बाद क्लेयर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि उस चाबी से वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो इस बात को समझ जाती है कि एंडी ने उसे यहाँ पर कैद कर लिया है। इसके बाद वो अपना सेल फोन चेक करती है लेकिन उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है। वो अपने फोन को चार्जिंग पे लगाती है और देखती है कि उसके फोन का सिम कार्ड गायब है जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर सकती थी। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो एक पास ही रखी चेयर उठाकर विंडो की तरफ फेंकती है जिसकी वजह से पहला गिलास टूट जाता है लेकिन उसके बाद वाला गिलास नहीं टूट पाता क्योंकि वो बुलेट प्रूफ होता है। ये देखने के बाद क्लियर समझ जाती है कि
एंडी इन सभी चीजों की काफी दिन से तैयारी कर रहा था। इसके बाद वो शाम तक एंडी के आने का इंतजार करती है। वो वहां से फौरन निकलना चाहती थी, लेकिन ये सब चीज एंडी देख लेता है और उसे घर में लाने के बाद डोर को दोबारा से लॉक कर देता है। एंडी घर में आता है तो वो देखता है कि पूरा घर उथल पुथल है। वो ये चीज देखकर समझ जाता है कि क्लेयर ने यहाँ से निकलने की कोशिश की थी। तभी क्लेयर वहां पर आ जाती है और एंडी कहता है कि तुमने ही मुझसे कहा था तुम मेरे साथ मेरी जिंदगी भर रहोगी। दरअसल ये बात क्लेयर ने एंडी से तब कही थी जब ये लोग कॉफी पी रहे थे, और इसी बात को एंडी बहुत ही ज्यादा सीरियस लेकर जा चुका था। ये बात सुनने के बाद क्लेयर समझ जाती है कि एंडी मेंटली डिस्टर्ब है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर वो एंडी से आराम से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। ये सुनने के बाद एंडी क्लेयर को बहुत ज्यादा मारता है और मारते मारते एक बेड पर बांध देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपनी जॉब पर जाने वाला था तो वो क्लेयर के नीचे एक पॉलिथीन बिछा देता है, जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि एंडी यहाँ पर 1-2 दिन तक नहीं आएगा। पॉलिथीन उसने इसलिए बिछाई थी कि ताकि क्लेयर अगर नेचर कॉल के लिए जाए तो उसको उठना ना पड़े, वो वहीं पर कर सके और उसकी वजह से कपड़े गंदे ना हो पाए। एंडी अपने फादर से मिलने के लिए जाता है और वहां पर वो अपने फादर को क्लेयर के बारे में बताता है, जो कि उसकी नई गर्लफ्रेंड थी। दरअसल एंडी की इससे पहले भी एक और गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो अचानक से कहां पर गायब हो गई। एंडी वापस से अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और वो देखता है कि क्लेयर की हालत कुछ ज्यादा खराब हो चुकी है। वो अपने बैग में से कुछ सामान निकालता है जिसके अंदर एक पजल भी होता है, और साथ ही वो क्लेयर से कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को इन्फॉर्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो परेशान नहीं होंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब एंडी वहां से जा रहा होता है तो उसको दोबारा से बांध रहा होता है, जिस पर क्लेयर कहती है कि प्लीज मुझे नहीं बांधो, क्योंकि घर के मेन डोर पर लॉक लगा हुआ है और इसकी वजह से मैं यहाँ से निकल कर नहीं जा सकती। एंडी इस पर राजी हो जाता है और उसे ऐसे ही छोड़कर लॉक लगाकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर एंडी के जाने के बाद उस घर से बाहर निकलने का रास्ता देख रही होती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है। क्लेयर उस स्क्रू ड्राइवर को अपने पास छुपा लेती है। शाम को जब एंडी वापस घर पर आता है वो देखता है कि क्लेयर के बिहेव के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं। वो बैठी हुई एक पजल को सॉल्व कर रही है जिसको एंडी ने ही ला कर दिया था। इस पर क्लेयर एंडी से कहती है कि प्लीज मुझे हेल्प करो इस पजल को सॉल्व करने के लिए। ये सुनने के बाद एंडी क्लेयर की हेल्प करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही एंडी उस पजल को सॉल्व करने के लिए अपना हाथ उठाता है, क्लेयर उस स्क्रू ड्राइवर को उसके हाथ पर दे मारती है, जिसकी वजह से वो स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ के आर पार हो जाता है। वो उसकी पॉकेट से कीज निकालती है और दरवाजा खोलकर अपार्टमेंट के बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो मेन डोर के पास आती है उसे दिखता है कि वहां पर एक और दरवाजा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर एंडी उसके पीछे आ जाता है। वो मेन डोर को खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एंडी ये देखने के बाद उसकी उंगलियां पकड़ता है और क्लेयर की उंगलियों को तोड़ डालता है, जिसकी वजह से क्लेयर बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। एंडी क्लेयर को उठाकर वापस अपार्टमेंट में ले आता है और उसके हाथों की ड्रेसिंग करता है। यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है कि एंडी हमेशा क्लेयर की फोटोग्राफ्स क्लिक करता रहता था और उसके सामने अजीबोगरीब हरकतें करता रहता था। अगले दिन एंडी अपने स्कूल में टीचिंग करने चला जाता है, जहाँ पर उसी की क्लासरूम में बैठी एक लड़की को वो बड़ी अजीब सी निगाहों से घूर रहा होता है, जिससे ये पता लगता है कि शायद एंडी का अगला शिकार शायद यही लड़की है। इधर हम देखते हैं कि क्लेयर उस दरवाजे को खोलने की पूरी तरह से कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। इसी तरह इस अपार्टमेंट के अंदर क्लेयर को काफी दिन बीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी क्लेयर की केयर कर रहा होता है, उसके नेल्स को ट्रिम कर रहा होता है और उसकी हाथ में लगी बैंडेज को भी निकाल देता है। इसके बाद वो उसको शावर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के घर पर वही लड़की आई है जो उसके स्कूल में थी, जिसका नाम फ्रैंका था। वो यहाँ पर एंडी से कुछ बात करने के लिए आई होती है, तभी फ्रैंका की नजर क्लेयर के ऊपर बढ़ जाती है। ये देखने के बाद फ्रैंका एंडी से रोमांटिक तरीके से बात करना शुरू कर देती है, लेकिन एंडी उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता और दरवाजे को लॉक कर देता है, जिससे फ्रैंका को बहुत गुस्सा आता है। क्लेयर को एंडी के साथ रहते रहते ये पता लग चुका था कि एंडी पूरी तरह से मेंटली रिटार्ड है और उसकी दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर है। क्लेयर को उस घर में रहने के बाद ये भी पता लग जाता है कि यहाँ पर शायद पहले कोई दूसरी लड़की भी रहा करती थी और एंडी हमेशा एक रूम के अंदर अकेला जाता है और वहां पर काफी समय बिताता है। ये वही रूम था जिस रूम पर एंडी हमेशा लॉक लगा कर रखता है। इसी तरह से क्लेयर को यहाँ पर काफी महीने बीत चुके होते हैं, जिसके बाद उसको ये यकीन हो जाता है कि वो इस अपार्टमेंट से कभी बाहर निकल कर नहीं जा पाएगी। इसी टाइम विंटर सीजन भी आ चुका होता है। इस दौरान एंडी अपने घर पर काफी समय से नहीं आया था और इसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, जिसकी वजह से क्लेयर बहुत ज्यादा ठंड महसूस करती थी। दरअसल दूसरी तरफ एंडी के फादर की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी समय अपने फादर के घर पर ही बिता रहा था। एंडी काफी समय बाद अपने घर आता है और क्लेयर को ये बात बताता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ये देखने के बाद क्लेयर को एंडी के ऊपर तरस आता है, वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। इसके बाद बहुत समय ऐसे ही बीत जाता
जाता है और क्लेयर उसी अपार्टमेंट में रहती है। वो अपनी हार को वहां पर एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मैं कभी भी शायद इस रूम से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। दोनों आपस में घुलना मिलना शुरू कर देते हैं। तभी एंडी क्लेयर के लिए एक डॉग लेकर आता है जो उसको बहुत पसंद आता है। मूवी के हम अगले सीन में देखते हैं कि एंडी क्लेयर को अपनी कार की डिग्गी में बंद करके एक जंगल में ले जाता है और वहां पर इससे बात करना शुरू कर देता है। दरअसल एंडी क्लेयर को यहाँ पर इसलिए लेकर आया था ताकि वो उसकी कहानी अब हमेशा के लिए खत्म करने वाला था, लेकिन जैसे ही एंडी क्लेयर को मारने वाला था वहां पर एक बच्चा आ जाता है। वहां पर उसकी मॉम और एक दूसरा बच्चा भी होता है जो कि दूसरा बच्चा थोड़ा सा घायल था। ये देखने के बाद क्लेयर उस बच्चे को अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा उसकी एक भी बात नहीं समझ पाता। इसके बाद वो बच्चा वहां से भाग जाता है। एक दिन हम देखते हैं कि एंडी घर पर नहीं होता है। वो उस रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है जिसको एंडी हमेशा लॉक करके रखता था। वो इसमें कामयाब हो जाती है। वो अंदर जाती है और देखती है कि वहां पर क्लेयर की बहुत सारी प्राइवेट फोटोग्राफ्स पड़ी हुई है और साथ ही वहां पर एक एल्बम भी है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं। ये देखने के बाद क्लेयर समझ जाती है कि एंडी एक साइको किलर है। क्लेयर इस बात को समझ जाती है कि उसका अंत भी इसी तरह से होगा। एक दिन वो अपने अपार्टमेंट में होती है तो वो बाहर से देखती है कि कोई आदमी वहां पर चेकिंग करने के लिए आया है। दरअसल ये रात का समय था। वो आदमी अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ चेकिंग कर रहा था। ये देखने के बाद क्लेयर विंडोज पे जोर जोर से नॉक करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से उस आदमी की नजर क्लेयर पे पड़ जाती है। वो आदमी क्लेयर की मदद करने के लिए मेन डोर के पास आता है, लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने वाला होता है पीछे से एंडी आ जाता है और उसके सर पर वार करके उसकी जान ले लेता है। क्लेयर ये सब चीजें देख लेती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। इसके बाद एंडी उस लाश को एक बिन के अंदर रखकर जला देता है। एक दिन हम देखते हैं कि एंडी अपने घर पर बच्चों की कुछ नोटबुक्स लेकर आया है जिनको वो चेक कर रहा था। ये देखने के बाद क्लेयर सोचती है कि मैं इस नोटबुक के अंदर अपनी एक पिक्चर रख दूंगी जिसकी वजह से ये बात बाहर तक पहुंच सकती है कि मुझे एंडी ने यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। लेकिन इस तरह करने के लिए उसे एक प्लान चाहिए था। इसी की वजह से क्लेयर अपना हाथ एक गैस पे रखकर उसको जला देती है जिसकी वजह से एंडी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो उसके हाथ की केयर कर रहा होता है, लेकिन तभी क्लेयर मौका पाते ही वो फ्रैंका की बुक में अपना एक फोटोग्राफ रख देती है। अगले दिन एंडी स्कूल जाता है जहाँ पर फ्रैंका को वो फोटोग्राफ मिल जाता है और वो फोटोग्राफ देखते ही समझ जाती है कि क्लेयर इसके अपार्टमेंट के अंदर खतरे में है। वो वहां से जैसे ही भागकर जा रही होती है उसका फोटोग्राफ वहां पर गिर जाता है। फोटोग्राफ के गिरते हुए एक दूसरा स्टूडेंट देख लेता है जिसको उठा करके वो वापस एंडी को दे देता है, जहां पर एंडी समझ जाता है कि उसका ये सीक्रेट सबके सामने आने वाला है। फ्रैंका ये देखने के बाद वहां से फौरन भाग जाती है। एंडी भी उसके पीछे भाग रहा होता है क्योंकि उसका राज खुलने वाला था। किसी भी तरह से वो फ्रैंका को रोकना चाहता था, लेकिन फ्रैंका किसी भी तरह अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है और वो क्लेरा को आजाद करा देती है। एंडी जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर घुसता है क्लेयर उसको अपार्टमेंट के अंदर बंद कर देती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एंडी ने क्लेरा को उस अपार्टमेंट के अंदर बंद करके रखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेयर एक टैक्सी के अंदर बैठी हुई होती है और वो बाहर की दुनिया को देख रही होती है जो कि उसने बहुत समय से कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। क्लेयर की आंखों में आंसू भी थे क्योंकि बहुत समय से उसने ये जिंदगी नहीं जी थी। दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन आप कौन सा चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मूवी में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।